अगर आप अपनी मौत की सटीक तारीख और समय जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर कॉल करें। अखबार के आखिरी पन्ने पर छपे इस अजीबोगरीब विज्ञापन को देखकर कबीर जोर से हंस पड़ा और उसने इसे महज एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का प्रमोशन या कोई घटिया मजाक समझकर मजे मजे में अपने फोन से वो नंबर डायल कर दिया। फोन की घंटी सिर्फ एक बार बजी और दूसरी तरफ से आई एक बेहद भारी और बर्फीली आवाज ने बिना किसी भूमिका के सीधे कहा कि कबीर, तुम्हारी सांसें सिर्फ कुछ ही पल और चलेंगी और थोड़ी ही देर बाद तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के ठीक पीछे से एक ठंडी छुरी आर पार हो जाएगी। ये सुनते ही कबीर का हंसता हुआ चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया, क्योंकि उस अनजान कॉलर ने उसका नाम बिल्कुल सही पुकारा था। कबीर ने घबराकर तुरंत फोन काट दिया और डर के मारे कमरे के चारों तरफ देखा, जहां अंदर से दरवाजा लॉक था और सारी खिड़कियां कसकर बंद थीं। उसने खुद को दिलासा देने की कोशिश की कि ये पक्का किसी दोस्त का प्रैंक है, लेकिन जब उसने हाथ की घड़ी पर नजर डाली तो कॉल कटे आधा मिनट हो चुका था। तभी अचानक एक जोरदार झटके के साथ कमरे की सारी लाइट्स गुल हो गईं और चारों तरफ इतना घना अंधेरा छा गया कि हाथ को हाथ भी सुझाई नहीं दे रहा था। कबीर ने कांपते हाथों से अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की और उसकी रोशनी जैसे ही सामने की सफेद दीवार पर पड़ी, उसके पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वहां खून से लिखी हुई एक उल्टी गिनती अपने आप घट रही थी। अब कबीर का दिल किसी नगाड़े की तरह धड़क रहा था और वो पागलों की तरह दरवाजे की तरफ भागा। उसने हैंडल को अपनी पूरी ताकत से खींचा, लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ, मानो उसे बाहर से वेल्ड कर दिया गया हो। दीवार पर लाल खूनी नंबर अब बिल्कुल खत्म होने की कगार पर आ चुके थे और कमरे का तापमान अचानक गिरकर किसी फ्रीजर जैसा ठंडा हो चुका था, जिससे कबीर के मुंह से धुआं निकलने लगा। जैसे ही गिनती पूरी तरह खत्म होकर शून्य पर आकर ठप हुई, पूरे कमरे में एक गहरा डरावना सन्नाटा छा गया। कबीर ने गहरी सांस ली और उसे लगा कि शायद खतरा टल गया है, लेकिन तभी ठीक उसके पीछे, उसकी गर्दन के बेहद पास किसी ने अपनी ठंडी और भारी सांस छोड़ी। कबीर खौफ से कांपते हुए मुड़कर पीछे देखना ही चाहता था कि उससे पहले ही एक बेहद बर्फीली और नुकीली चीज उसकी रीढ़ की हड्डी को चीरती हुई धीरे धीरे जिस्म के आर पार होने लगी। वो पूरी ताकत से चीखना चाहता था, पर गले से हवा के सिवाय कुछ न निकला और उसकी आंखों के सामने हमेशा के लिए सन्नाटा पसर गया।